हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 33 तक कर लिया था। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे। ये 33 तक मैंने कर लिया था, हम लोगों ने कर लिया था, सॉरी। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 34। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राइज ऑफ प्रतिहार अंडर किंग भोज। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवास अंडर महेंद्र वर्मन। स्लाइड वाइड क्यों लिखा गया है? तो देखते हैं, ये क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे मेडावल इंडिया या फिर अर्ली मेडावल इंडिया, तो उसमें ये चीज़ आएगी। ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन रादर कम है रादर देन अर्ली मेडावल हिस्ट्री का क्वेश्चन। चलिए फिर भी देख लेते हैं, जस्ट राइट में दिया हो गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवास पावर अंडर महेंद्र वर्मन हु रूल्ड फ्रॉम 600 to 630 AD। ओके। पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाल, जिन्होंने 750 AD, 750 याद रखिएगा, पाला डायनेस्टी के फाउंडेशन हुआ था। राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोजा, जिसको कि मेहर भोज भी बोलते हैं, कब हुआ था? 836 to 885 AD। चोला पावर का स्टेब्लिशमेंट परांतक चोल कब आए थे? 1907 to 1955 AD। Moving to the question number 35, which of the following pair is correctly matched? Ellora cave, Rashtrakuta rulers। आई थिंक राष्ट्रकूटा रूलर में कृष्णा फर्स्ट जो थे, उन्होंने कैलाशनाथा टेम्पल को स्टेब्लिश किया था। महाबलीपुरम, पल्लवा रूलर्स, जैसे नरसिंह देव बर्मन, महेंद्र बर्मन, इन सभी, ये सभी रूलर जो थे पाला रूलर्स थे, पल्लवा रूलर थे, सॉरी। खजुराहो, चंदेलास, यस। एलिफेंटा केव्स, मौर्य एरा, नहीं, मौर्य एरा के बहुत बाद में एलिफेंटा केव्स आया। तो आई थिंक आंसर नॉट करेक्टली पूछ रहा है, तो नॉट करेक्टली ये होगा, डी विल बी द आंसर। सी हियर द एक्सप्लेनेशन। Which of the following kavya of Sanskrit deals with the intrigues, see access to the power of Chandragupta Maurya? ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास? मृच्छकटिका, ऋतु संहार। मृच्छकटिका किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? फिर कुमार संभव और ऋतु संहार तो कालिदास जी ने लिखा है। मृच्छकटिका और मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? आई थिंक विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। आंसर विल बी मुद्रा राक्षस। A Sanskrit play by Vishakha Dutt describes the ascent of Chandragupta Maurya to power with the help of Chanakya, focusing on the political intrigue and diplomatic maneuver. Question number 37. On which of the following system of Hindu philosophy Shankaracharya wrote commentary in 9th century AD? शंकराचार्य जो थे किस फिलोसफी को मानते थे? उत्तर मीमांसा। 6 फिलोसफीज है, जिसमें से एक सांख्य है, एक वैशेषिक है, योग है, मीमांसा फिलोसफी है, चारवाक फिलोसफी है। आदि शंकराचार्य is famous for his commentaries on the Brahma Sutras, also known as उत्तर मीमांसास। ब्रह्म सूत्र को क्या बोलते हैं? उत्तर मीमांसा। एंड वेदांतिक फिलोसफी, जिसके की प्रोपोनेंट थे शंकराचार्य जी। Which empire lasted longest among the following? The Palas, Pratyahara, Rashtrakutas, Sen. The answer is C, Rashtrakutas. While all three dynasties were significant, the Rashtrakutas 753 to 982 CE generally maintained the rule over the considerable period and the territory compared to others. Answer will be C.
स्लाइड क्यों मेंशन हो रहा है यार? स्लाइड 77, स्लाइड 78, नो. Who was the ruler of the kingdom between the river Jhelum and Chenab when Alexander invaded India? King Porus was the ruler. हम लोगों ने पढ़ा है महाजनपदास पीरियड में. ये टाइम भी महाजनपदास को ही मेंशन किया जा रहा है यहाँ पे. 600 to 300 CE. एंड अलेक्जेंडर कब आए थे? 326 BCE. King Porus ruled the kingdom between Jhelum, Hyderpass and Chenab. उसी टाइम पे अम्भी जो थे वो रूल कर रहे थे तक्षशिला में. एंड अम्भी वाज सपोर्टिंग, किसको अम्भी सपोर्ट कर रहे थे? अलेक्जेंडर को. अगेंस्ट whom? अगेंस्ट पोरस. Which was the last Hindu emperor of the northern India? Harsha, Pulkesin II, Rajavardhan, Skand, Gupt. I think Harsha was the last ruler. Harshvardhan 606 to 647 CE is often considered as the last great Hindu emperor of northern India before the advent of the early medieval period and the rise of the various regional power. Moving to the next slide. Regarding the Indus Valley civilization, consider the following statement. It is predominantly a secular civilization and the religious element thought present did not dominate the scene. During the period, cotton was used for the manufacturing textile in the India. Both statement is correct. Indus Valley was not one religion focused, rather than it was the believer in nature worship. Answer is C. Question number 42. The Jain philosophy holds that the world is created and maintained by universal law, universal truth, universal faith, universal soul. Answer is universal law. Jainism believes that universe is uncreated and function according to a eternal, unchangeable and universal law without the need of creator God. जैनिज्म के बारे में हम लोगों ने महाजनपद पीरियड में पढ़ा है. Question number 43. With reference to the history of ancient India, which of the following was were common to the both Buddhism and Jainism? Similarities पूछ रहे हैं. Avoidance of extremism of finance and enjoyment, finance and enjoyment. No. Jainism जो थे वो एक्सट्रीमिज्म को फॉलो करते थे. वेरियस मेथड्स जैसे कि संलेखना वगैरह यूज किया करते थे. Indifference to the authorities of Vedas. ये दोनों था. First is not correct. Denial of efficacy of rituals. Yes, rituals. बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म ही हुआ था कि रिचुअल्स को खत्म करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए. आई थिंक बी. ओके, हाँ सही है. फर्स्ट भी सही है. एवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज इन फिनेंस एंड. नो नो, आई थिंक फिनेंस में जैनिज्म एक्सट्रीम कर जाते थे. ये देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. यहाँ पे इनकरेक्ट बोल रहा है. सेकंड एंड थर्ड करेक्ट बोल रहा है. तो इसका आंसर बी ही है. सॉरी, बी ही है, मैं गलत पढ़ रहा था. Moving to the next question, what is the difference between Chaitya and Viharas in ancient India? विहारा जो बोलते हैं वो प्लेस होता है. चैत्य वर्शिप का प्लेस होता है. विहारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप while चैत्य इज अ ड्वेलिंग प्लेस. गलत, उल्टा कर दिया इसको. चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप while विहारा इज अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द monks. ट्रू. बोथ आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप. बोथ तो नहीं है. बी विल बी द करेक्ट आंसर. Question number 45. Detail about the Sudarshan lake is given in a rock inscription of गिरनार. जूनागढ़ के जो रॉक इंस्क्रिप्शन है उसमें डिटेल दिया गया है सुदर्शन लेक के बारे में. इसको बनाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने. फिर इसका रिनोवेशन करवाया गया था अशोका के द्वारा.
लेटर ऑन इसको समुद्रगुप्त भी रिनोवेट किए थे। सॉरी, समुद्रगुप्त नहीं, रुद्रदामन। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेन, देखिए डिक्लाइन बहुत कारण बताया गया। एक तो बोला गया है कि बीमारी से खत्म हो गया, दूसरा बोला गया है कि फ्लड से खत्म हो गया, तीसरा बोला गया कि आग लग गया। देखते कौन कौन सा कारण दिया गया है। और चौथा बोला गया कि आर्यन इन्वेजन की वजह से खत्म हुआ। एक तो आर्यन इन्वेजन थियोरी है, दूसरा फ्लड का भी थ्योरी, क्लाइमेट चेंज का भी थ्योरी है। सारे ही ऑप्शन हैं। द टर्म आर्यन फर्स्ट टाइम यूज्ड मीन्स सुपीरियर बाय बर्थ, ऑफ नोबल बर्थ। आई थिंक नोबल बर्थ गलत है, ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। द संस्कृत वर्ड आर्य मीन्स श्रेष्ठ, मीन्स noble or of noble, and it was used to refer to the culturally and linguistically similar group of people. Question number 48, which Vedic god was known as the destroyer of the fort and also the rain god? इंद्र को वज्र देवता भी बोला जाता है। The division of Vedic society into four varnas is mentioned in which hymn of the Rig Veda? पुरुष सूक्ता में ये मेंशन किया गया है। पुरुष सूक्ता ऋग्वेद के अंडर आता है। पुरुष सूक्ता के 10वें मंडल में ये चीज मेंशन की गई है, सोसाइटी का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण। क्वेश्चन नंबर 50, which of the following is considered the earliest text of Indian philosophy? भगवद गीता, उपनिषद, पुराण, रामायण। उपनिषद को अर्लीस्ट टेक्स्ट माना जाता है कि उपनिषद वाज पार्ट ऑफ श्रुति। सुन के ये चीजें चलती आ रही थी सदियों से, बाद में इसको कंपाइल किया गया था। उपनिषद डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ आत्मन, सेल्फ, ब्रह्म, यूनिवर्स एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 51, द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी वाज महापदम नंद, धनानंद, अजातशत्रु, शुनाग। नंदा डायनेस्टी के तो फाउंडर थे महापदम नंद। और अलेक्जेंडर किसके टाइम पे आक्रमण किया था? धनानंद के टाइम पे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु वाज रूलिंग ड्यूरिंग द रूल ऑफ अलेक्जेंडर? धनानंद। Which ancient kingdom was known for the republican form of government? लिच्छवी। लिच्छवी थे बट किसका पार्ट थे? वज्जी का पार्ट थे। हम लोगों ने ये सारा ही पढ़ा हुआ है महाजनपदास पीरियड। तो अगेन एक रिक्वेस्ट है, जो भी अच्छे से महाजनपदास पीरियड को समझना चाहते हैं तो वो जो 5 लेक्चर्स मैंने ली हुई है उसको आप डिटेल में पढ़िए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। The Vajji confederacy with Vaisali as its capital was one of the prominent Mahajanpadas known for its republican. Question number 53, who was the Greek ambassador sent to the court of Chandragupta Maurya? Seleucus Nicator was sorry, Greek ambassador Megasthenes Greek ambassador थे। Let me see क्या explanation दिया हुआ। Megasthenes was the Greek ethnographer and explorer in the Hellenistic period, author of work in India, was sent by Seleucus Nicator. Okay, Megasthenes was the ambassador sent by Seleucus Nicator of. Question number 54, Ashoka's conversion to Buddhism was depicted in which of his major rock edict? भगरू बैरात वाला रॉक था, एंड भगरू बैरात वाला रॉक कहाँ पे था? रॉक एडिक्ट 13। वहीं पे लिखा गया है कि अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया। Question number 55, the lion capital of Sarnath, which is India's national emblem, was originally part of pillar erected by? किसके द्वारा इरेक्ट किया गया था? ओके सी, पिलर और कैपिटल की जब भी बात आएगा मैक्सिमम टाइम जो है अशोका ही हो गया, जबकि सार एक इलाहाबाद प्रशस्ति का जो पिलर है वो सिर्फ समुद्रगुप्त के टाइम पे आया था। क्वेश्चन नंबर 56, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ गांधार स्कूल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय? ग्रीक्स इन्फ्लुएंस था।
ग्रीक स्टाइल, इसको इंडो ग्रीक स्टाइल भी बोलते हैं, आर्ट एंड कल्चर में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? श्री गुप्ता। श्री गुप्ता फाउंडर थे, बट चंद्रगुप्ता फर्स्ट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 58, द फेमस फिजिशियन ऑफ एंशिएंट इंडिया चरक वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच किंग? देखो, अशोक के टाइम पे भी नहीं हो सकते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के भी टाइम पे नहीं हो सकते थे, हर्षा के टाइम पे भी नहीं हो सकते थे, ये आंसर होगा कनिष्का के टाइम पे। हाँ, एंड आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। द आयरन पिलर एट मेहरौली इन दिल्ली इज अ रिमार्केबल एग्जांपल ऑफ क्राफ्टमैनशिप ऑफ गुप्ताज। The iron pillar, known for its rust-resistant composition and intricate craftsmanship, is attributed to the reign of Chandragupta II. विक्रमादित्य इसको बोलते हैं, विक्रम बेताल की कहानी इसी के नाम से फेमस है। क्वेश्चन नंबर 60, फाहियान, a Chinese Buddhist pilgrim, visited India during the reign of Chandragupta II. पीरियड याद रखिएगा, फाहियान visited India between 399 to 414 century. Which of the following wrote मृच्छकटिका? मुद्रा मृच्छकटिका किसने लिखा? शूद्रक ने लिखा। मृच्छकटिका was written by शूद्रक। नालंदा यूनिवर्सिटी was founded by which गुप्ता रूलर? स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, कुमार गुप्ता के द्वारा फाउंड किया गया था 5th century में। Which was the famous Buddhist learning center? Question number 63, the famous rock cut temple of Elephanta are attributed to Rashtrakutas. Question number 64, a whole inscription is associated with which Chalukya ruler? Chandragupta, I think विक्रमादित्य फर्स्ट, नहीं पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट इसलिए कि ए होल इंस्क्रिप्शन पे, पुलकेशिन सेकंड है, सॉरी पुलकेशिन सेकंड, वो शायद जीत के आए थे। द ए होल इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय रवि कृति, द कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन सेकंड, provide crucial information about the victories of reign of Chalukyan king Pulkesin second. Who was the author of हर्षचरित? हर्षचरित के ऑथर कौन थे? बाणभट्ट। Question number 66, the famous city of Takshila was located in which two river? Between which two river? Indus and Jhelum। से पाकिस्तान का जब हम लोग मैप देखते हैं तो पाकिस्तान के ये वाला पार्ट जो था ये तक्षशिला था। कल जो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ये तक्षशिला था, ऊपर में चारदासा था। चारदासा दोनों जो थे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स हैं थे उस टाइम पे, तक्षशिला एंड चारदासा। तो सो प्लीज़ अगेन आप लोग लेक्चर्स देखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिले इन चीज़ों की। 67, विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट is considered as the earliest work of grammar? I think अष्टाध्यायी को ही बोला जाता है। earliest work of grammar अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया था 5th to 4th century BCE, and Panini was also during the Mahajanpadas period. Mahajanpadas. The term Digambar and Shwetambar are associated with which religion? Jainism. सी जैनाज में भी डिफरेंट काउंसिल्स हुए थे, जिस तरह से बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे उस तरह से जैनाज में भी हुए थे। फर्स्ट काउंसिल हुए थे, फिर सेकंड काउंसिल, फिर थर्ड काउंसिल। थर्ड काउंसिल को किसने लीड किया था? क्षमाश्रवण। सेकंड काउंसिल को किसने लीड किया था? नागार्जुन। फर्स्ट काउंसिल आई थिंक बिहार में हुई थी, पावापुरी में, वैशाली में हुई थी शायद। सेकंड काउंसिल वल्लभी और मथुरा दोनों में हुई थी। थर्ड काउंसिल जो है वल्लभी में हुई थी। विच वन
of the following is not one of the three jewels of Jainism? राइट नॉलेज तो है, राइट फेथ भी है, राइट कंडक्ट भी है, जबकि राइट मेडिटेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर आते हैं। द फेमस फिजिशियन सुश्रुता इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच फील्ड? सुश्रुता सर्जरी की फील्ड में। इन्होंने डिफरेंट टाइप की सर्जरीज की थी, जैसे नाक का इम्प्लांट करना और भी तरीके की सर्जरी इन्होंने परफॉर्म करा है। क्वेश्चन नंबर 71, द रॉक कट केव ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? महाराष्ट्र। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट कम फ्रॉम? मेहरगढ़। जो बलोच का सिविलाइजेशन है, बलोची, कहाँ से आते हैं? मेहरगढ़ वाले सिविलाइजेशन से आता है। द सिस्टम ऑफ theory of state which include king, minister, territory, fort, treasury, army and ally was propounded by Kautilya, चाणक्य। बोथ बी एंड सी, दोनों एक ही, कौटिल्य चाणक्य दोनों एक ही। इन्होंने अर्थशास्त्र में जो कि स्टेट क्राफ्ट इसमें मेंशन किया था, सप्तांग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 74, द फर्स्ट परमानेंट कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज? पाटलिपुत्र। नो नीड टू स्टडी मोर बिकॉज सबको ये चीज़ें पता होती है। द टर्म संगम लिटरेचर इज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the fort handled the North Indian trade route during Gupta period? ताम्रलिप्ति। वेस्ट बंगाल में है। कल्याण जो है ये महाराष्ट्र में है शायद, बरोच गुजरात में है, कैम्बे भी गुजरात में है। The famous Indian mathematician and astronomer Aryabhatta is credited with the invention of concept of zero, pi approximation, decimal system, तीनों के बारे में। The first historical emperor of India was Mahapadmanand, Chandragupta Maurya, Ashokas, Bindusar। The first historical emperor of India महापद्मनंद होना चाहिए, बट चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में यहाँ बताया गया। चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में इसलिए बताया गया है क्योंकि इसके अंडर मैक्सिमम जो अफगानिस्तान से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक जो किंगडम था वो इनके अंडर थी। फिर इसके बाद अशोकाज आते हैं, बिंदुसार आते हैं। द शुंगा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय? पुष्यमित्र शुंगा। बोला जाता है लास्ट मौर्यन किंग जो थे बृहद्रथ को मार के इन्होंने शुंगा डायनेस्टी स्टेब्लिश की। द गीत गोविंद वाज रिटन बाय जयदेव। and it is divine love of Radha and Krishna. It is about Radha and Krishna love. Question number 81, the concept of Ashtangika Marg is fundamental to Buddhism. Again, महाजनपदा पीरियड के लेक्चर्स को देखिए, जिसमें लास्ट 2 लेक्चर जिसमें कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में बताया गया है। Moving to question number 82, which of the following is an example of rock cut architecture of the Mauryan period? मौर्यन पीरियड में तो देखिए बराबर के भी रॉक कट आर्किटेक्चर था। कैलाश टेम्पल तो मौर्यन पीरियड के टाइम पे नहीं था। सो टेम्पल भी बाद में आया। बराबर केव वॉज देयर, एलिफेंटा केव भी नहीं था। बराबर केव विल बी द आंसर। बराबर केव कहाँ पे? बिहार में, जहानाबाद। द अर्लीस्ट लिटरेरी वर्क ऑफ तमिल इज Tolkappiyam. Tolkappiyam is the earliest extant work of Tamil literature, a treatise on grammar and poetry going back to the Sangam period. Question 84. The practice of sati was first evidenced in which period? Gupta period. The earliest clear archaeological evidence of sati, the widow immolation in India, is generally traced to the Gupta period, through some scholars debate earlier mentions. Question 85. Who was the founder of Satvana dynasty?
Shimuka was the founder of Satavahana dynasty. The capital of Chera kingdom was Karur. Vanji, Karur was the capital of Chera kingdom. It was ancient Tamil kingdom. Question number 87. Which foreign traveler called India the Indique and the people Indicoi? Megasthenes. The ancient university of Vikramshila was established by Dharmpal. Explanation मैं पहले कर चुका हूँ इसका explanation. Moving to the question number 89. The last Hindu empire in the South India before the advent of Muslim rule was Vijayanagar Empire. Answer is Vijayanagar Empire. The famous Sun Temple at Konark was built by Narsimhadev first. The Konark Sun Temple is a UNESCO World Heritage Site in Odisha. Was built by the King Narsimhadev I of Eastern Ganga dynasty in the 13th century. The term Mahavira is associated with Vardhaman Mahavir. Question number 92. The city of Ujjain was the capital of which ancient kingdom? Avanti. The Battle of Haida Pass was fought between Alexander the Great and Porus. पीछे हम लोगों ने अलेक्जेंडर के बारे में जब पढ़ रहा था तो वहां पे बैटल ऑफ हाइदा पास मेंशन किया होता. Moving to the question number 93. Sorry, question number 94. The first Buddhist council was held at राजगृह. किसने ऑर्गेनाइज किया था? अजातशत्रु. किसके अंडर प्रिजाइड हुआ था? किसके अंडर प्रिजाइड हुआ था? कश्यप, महाकश्यप. Question number 95. The Gandhar school of art developed during the reign of which dynasty? Kushan. The famous question number 96. The famous rock cut caves of Bagh, known for Buddhist murals, are located in which state? MP. Dhar district of MP. Question number 97. Which ancient ruler adopted the title of Devanam Priya Priyadasi Ashoka? कहाँ पे मेंशन किया गया ये? कंगन हाली. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी. The Sangam age, question number 98. The Sangam age in South India is known for literary and cultural development. बहुत सारे तमिल लिटरेचर्स का कंपाइलेशन हुआ था संगम पीरियड के टाइम पे. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 99. 99 पे आ गए हम लोग. वन मोर 200. द सिस्टम of guild श्रेणीज was important prominent during the period of ancient history. किस टाइम पे था? गुप्ता पीरियड के टाइम पे. जबकि महाजनपदास पीरियड के टाइम पे कौन से थे? सेठीज थे, गणपतिज थे. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Who was the last ruler of Mauryan dynasty? बृहद्रथ. जिसको कि मार के पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यन डायनेस्टी को खत्म कर दिया. So this was all about 100 questions. If you are liking my initiative, please subscribe my channel, like and comment. I will bring more new things to this channel. So thank you for supporting. और जितने भी लोग नए लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल से उन सारे लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ. Keep supporting and I will be keep working for you guys. Thank you. That's it for today.